हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की अहेतु की कृपा से हमारा जो ग्रंथ चल रहा है उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला 22वां अध्याय, जिसमें हम आ चुके हैं प्यार संख्या 138, पेज संख्या 365 पे। तो इसी विषय में हमने अब तक 6 प्रकार के जो ऋण हैं उनके विषय में श्रवण किया कि इन ऋण से मुक्ति पाने का, इन ऋण को चुका पाने का एकमात्र उपाय क्या है। कह रहे हैं गतो मुकुंदम शरण शरण्यम, भगवान की शरण में ही शरणागत हो जाना। जो पूर्ण रूप से भगवान को अपने आप को शरणागत कर देगा तब क्या होगा, वो इन 6 प्रकार के ऋण से मुक्त हो जाएगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। और जब तक ये 6 ऋण हम नहीं उतार देते तब तक हमें क्या करना पड़ेगा, बार 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 इसी में चक्कर काटना पड़ेगा, इसी में योनि में चक्कर काटना पड़ेगा, मतलब इस यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, ये हमने बड़ा विस्तार से किया था। अभी आगे कह रहे हैं विधि धर्म छाड़ी भजे कृष्ण रे चरण, निश्चित पापाचारे कर काबू न है मन। कह रहे विधि धर्म छाड़ी, विधि धर्म क्या है, जो हमारे वर्णाश्रम व्यवस्था के जो सभी विधि हैं और जो सब निषेध हैं उनको क्या कर रहा है, उनको त्याग कर, मैं ये भी नहीं करूँगा, मैं ये भी नहीं करूँगा, मैं ये भी नहीं करूँगा, करूँगा क्या, भजे कृष्णेर चरण, जो भगवान के चरण कमलों को भजता है, उनका भजन करता है। क्या करेगा, एकमात्र भगवान के चरणों को भजन करेगा। कह रहे निषिद्ध पापाचार्य तार कबू न है मन, वो कभी भी क्या करता है, किसी भी प्रकार का निषिद्ध पापाचार, निषिद्ध मतलब जो नहीं करना चाहिए, जो मना है, ऐसे पाप कर्मों में उसका किसी भी तरह से मन नहीं लगता। तो उसकी स्वाभाविक वृत्ति क्या है, भगवान की सेवा करना, भगवान की प्रसन्नता, किस प्रकार भगवान को आनंद हो, यही उसकी क्या रहेगी, स्वाभाविक वृत्ति रहेगी। तो इसमें कहते हैं भाई अगर कभी जैसे विधि धर्म कह रहे हैं तो वर्ण जो हमारा वर्णाश्रम है इस व्यवस्था के अंतर्गत जितने भी हैं सभी नियम बता दिए। क्या नियम बता दिए, ये वैश्य का धर्म है, ये शूद्र का धर्म है, ये ब्राह्मण का धर्म है, लेकिन ये धर्म है क्या, ये सब धर्म है शरीर के, ये आत्मा के धर्म नहीं है। कह रहे अगर वो इस प्रकार अपने वर्ण आश्रम के धर्म को क्या कर रहा है, त्याग कर देगा, लेकिन एक कार्य करता है, वो कार्य क्या है, भगवान के चरण कमलों की पूजा करना, इसलिए क्या होगा, उसमें स्वाभाविक रूप से जो पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो रहेगी नहीं, वो प्रवृत्ति ही खत्म हो जाएगी। इसलिए जो वर्ण आश्रम प्रणाली जो बनाई गई है, क्यों बनाई गई है भैया, जिससे मनुष्य पाप कर्म ना करे। भैया ये वैश्य के लिए है, ये शूद्र के लिए है, ये ब्राह्मण के लिए है, एक व्यवस्था बना दी। व्यवस्था बनाने से क्या होगा कि इस तरह से वो क्या करेगा, ये विधि है इसको पालन करना चाहिए, ये निषेध है इसको परित्याग करना चाहिए। तो जब वो इस प्रकार करेगा तो क्या होगा, मतलब वो पाप नहीं करेगा, पाप कर्म करने से बच जाएगा। लेकिन अगर कोई क्या कर रहा है, वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत ना विधि कर रहा है ना निषेध कर रहा है, किंतु एक कार्य कर रहा है, भजे कृष्णेर चरणे, भगवान के चरण कमलों का भजन करता है, तो कहते हैं भैया उसका क्या होगा, वो किसी भी प्रकार से पाप करने की उसमें वृत्ति रहेगी ही नहीं, वो पाप करने की तरफ प्रवृत्त होगा ही नहीं। इसलिए किसने बोला भैया कि अगर क्या अपने वर्ण आश्रम धर्म में जितने भी हमारे करने के योग्य कार्य हैं उनको नहीं करें, सबको त्याग दें, तो क्या ऐसा करना पाप नहीं होगा। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सभी धर्मों को त्याग कर क्या करो, एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। फिर भगवान क्या करेंगे, भैया अहम तुम सर्व पापे भी हो मोक्षयिष्यामि मां शुचा, मैं तुम्हें सही प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा। तो स्वयं इसमें भगवान क्या कह रहे हैं, कह रहे कोई चिंता की बात नहीं है, क्या करो सब प्रकार से मेरी शरण में आ जाओ। तो मनुष्य क्या करता है, कहते हैं कर्मणा मनसा वाचा निर्मल्यम हरि आराधनम तदर्थम कृतम अप्यगम धर्म एव कल्पते, कि कर्म से, मन से, वाणी से
जब वो जीव क्या करेगा, निर्मल होकर भगवान की आराधना करेगा। तो भगवान कहते हैं तदर्थम, मेरे लिए वो जो कुछ भी किया गया है अघम, यदि वो पाप भी होगा वो भी क्या होगा, वो धर्म बन जाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि चाहे वो शरीर से करे, मन से करे, वाणी से करे, लेकिन अगर मेरे लिए मेरे लिए करता है, शुद्ध चित्त से करता है, तो भले वो बाह्य दृष्टि से पाप क्यों प्रतीत ना हो। बाह्य दृष्टि से क्या होगा, पाप दिख रहा है, लेकिन वह भी धर्म स्वरूप हो जाता है। जिस प्रकार अगर उदाहरण के विषय में समझो, अर्जुन का युद्ध करना बाह्य दृष्टि से क्या लगा कि अपने ही परिवार के लोगों के साथ युद्ध किया, अपने ही जो बड़े बड़े जो गुरुदेव हैं, द्रोणाचार्य जी हैं, भीष्म पितामह हैं, सबका वध किया। बाह्य दृष्टि से क्या दिख रहा है, पाप लग रहा है, किंतु किसके लिए है, निमित्त कौन है, भगवान। कह रहे वो मेरे लिए कर रहा है। या जिस प्रकार गोपियों ने क्या किया भैया, जब कृष्ण की वंशी ध्वनि सुनकर कहते हैं पुत्र को पालने में छोड़ दिया, कोई गोपी दूध निकाल रही है तो दूध को वहीं छोड़ दिया, कोई गोपी वस्त्र पहन रही है, ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर पहनकर सबकी सब क्या होगी, व्याकुल होकर कृष्ण की ओर धावित हो गई। तो सामाजिक नियम तो क्या लगता है भैया गलत है, लेकिन कह रहे सामाजिक नियमों को भी तोड़कर रात्रि में क्या कर रही है, कृष्ण के लिए वन में चली गई। अब सांसारिक दृष्टि से तो क्या लगेगा, अनुचित लगेगा, पर भगवान के निमित्त होने के कारण क्या हो गया, यही परम धर्म हो गया। इसलिए कह रहे ज्ञाने व है यदि पाप उपस्थित, कृष्ण तारे शुद्ध करे न कराए प्रायश्चित। कह रहे अज्ञान के कारण भी यदि कभी पाप हो जाता है तो उसको प्रायश्चित नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि उससे जो पाप हुआ है वो पाप किसके लिए हुआ है, कह रहे भगवान। उस पाप को भगवान क्या करेंगे, स्वयं ही शोधन कर देंगे। और उस पाप को शोधन करने के लिए जो हमारा जो शास्त्र हैं, शास्त्रों में एक रहस्य बता दिया। वो रहस्य क्या है, भगवान का नाम। भगवान के नाम के बराबर एक जीव कभी पाप भी नहीं कर सकता। यदि भगवान का एक नाम है ना, उस एक नाम के बराबर जीव का सामर्थ्य नहीं है कि वो उस एक नाम के बराबर पाप कर ले। तो भगवान का भक्त क्या करेगा, हर समय नाम का उच्चारण करता है, हर समय कथा करता है, हर समय कीर्तन करता है। तो पहली बात तो वो कभी पाप करेगा नहीं, और दूसरी बात यदि अज्ञान के कारण हो भी गया तो भगवान क्या करेंगे, भगवान और भगवान का नाम क्या है, अभिन्न वस्तु, एक वस्तु, तो वो उसे शोधन कर देंगे। अब ये विधि निषेध होते किस लिए हैं, किसके लिए हैं? उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं, जैसे किसी कंपनी में कोई जॉब करता है। अब वो जो जॉब क्या कर रहा है, जॉब किस लिए कर रहा है, उसको सैलरी मिलेगी। अब सैलरी मिलेगी इसलिए वो उस कंपनी के जो विधि हैं और जो निषेध है, मतलब क्या रूल फॉलो करने हैं और क्या नहीं करना है, इसके लिए वो जो वर्कर है वो बाध्य है। वो उसमें अपनी मर्जी नहीं चला सकता, वो बाध्य होकर उसी प्रकार करेगा जिस प्रकार कंपनी में उसकी ड्यूटी है। लेकिन अगर सपोज़ करो कंपनी के मालिक का वहाँ बेटा आ जाए, बेटा आ जाएगा तो क्या करेगा, उसकी तो कोई कामना नहीं है ना कि मुझे सैलरी मिलेगी, पूरे महीने काम करूँगा, ये करूँगा, तो उसे किसी प्रकार का उसके लिए विधि निषेध नहीं है। ऐसे ही जब तक हम इस माया के संसार में हम चक्कर काट रहे हैं, तब तक हम क्या कर रहे हैं, इन विधि का और नियमों का निषेध का पालन कर रहे हैं। क्यों? बाध्य हैं भैया, मेरे बिना तो घर नहीं चलेगा, मैं तो स्त्री हूँ, मेरा ये कर्तव्य है, मैं पुरुष हूँ तो मेरा ये कर्तव्य है, मुझे बाहर जाकर कमा कर लाना होगा। ये अनेक अनेक प्रकार के जितने भी ये सब हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे भगवान का कोई जो परम पिता हैं उनका कोई बच्चा आ जाए, उसको ये सब सोचना पड़ेगा, नहीं मुझे स्वर्ण आश्रम में ये करना था, मुझे यहाँ ये करना है, वो कुछ नहीं सोचेगा। वो आके आएगा, उसकी इच्छा होगी बैठेगा, उसकी इच्छा होगी चला जाएगा, उसके लिए कोई विधि निषेध नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं कि जो विधि विधान का नियम है वो किसके लिए है, वो बाध्य है तब तक जब तक वो पूर्ण रूप से कृष्णेर भजन, जब तक वो भगवान के चरणों का भजन नहीं करता। और किसके लिए है, जिनकी कामनाएं हैं। कामनाएं कैसी हैं, जॉब करूँगा तो सैलरी मिलेगी, कामना हो गई, सैलरी मिलेगी तो घर चलाऊँगा,
सैलरी मिलेगी तो ये करूँगा, वो करूँगा, घूमने जाऊँगा, ये जितनी भी कामनाएं हैं। तो लेकिन कामनाएं कैसी हैं? कामनाएं कहते हैं भैया, कह रहे अज्ञाने वद विवाह है यदि पाप उपस्थित। अगर वो विधि निषेध क्या करेगा, अपने लिए करेगा तो उसको पाप लगेगा, लेकिन यदि वो भगवान के लिए करेगा तो भगवान क्या करेंगे, उसको शोधन कर देंगे। इसका प्रमाण बता रहे हैं। प्रमाण क्या है? कह रहे स्वपाद मूलम भजता प्रियस्य त्यक्त्वा अन्य भावस्य हरिपरेशा विक्रम यतोत्र पतितं कथंचित धुनोति सर्व हृदय सन्निविष्टा। हृदय सन्निविष्टा, हृदय सन्निविष्टा मतलब हृदय में सन्निविष्ट, हृदय में विराजमान होकर भगवान क्या करेंगे, कह रहे हैं हृदय सन्निविष्टा, कि जिसने क्या किया, स्वपाद मूलम, भगवान के जो चरण कमल हैं उनका क्या कर लिया, उनका आश्रय ले लिया। जो भक्त उनका आश्रय ग्रहण करते हैं, भजते और उनका सेवा में लगे हुए हैं, प्रियस्य, जो वो कृष्ण को क्या है, अत्यंत प्रिय हैं। कह रहे त्यक्त अन्य भावस्य, और क्या क्या त्यक्त, उन्होंने त्याग कर दिया। क्या त्याग कर दिया? अन्य भावस्य, मतलब अन्य अन्य प्रकार की जितनी भी भावनाएं हैं, उसकी जितनी भी कामनाएं हैं, सबको उसने त्याग कर दिया। हरि परा ईश्वर विक्रम, हरिपरा मतलब हरि कौन है, भगवान कौन है, परम ईश्वर है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, वे कौन है, सभी कारण के जो मूल कारण हैं। और कह रहे विक्रम यत च, अगर किसी कारण ऐसा कोई पाप कर्म उत्पत्तित्व उसका उपस्थित भी हो गया, कथनचित धुनोती, किसी प्रकार से उपस्थित हो गया, तो भगवान क्या करते हैं, धुनोती, उसको नष्ट कर देते हैं। कैसे नष्ट कर देते हैं? कह रहे हृदय सन्निविष्टम, उसके हृदय में प्रविष्ट होकर। तो जिसने अपना सब कुछ क्या किया, भगवान के लिए त्याग दिया, जो भगवान की चरण का जो भजन साधन करता है वो कौन है, वो भगवान का प्रिय है। ऐसा प्रिय भक्त कौन होगा? कह रहे त्यक्त्वा अन्य भावस्य, जो समस्त प्रकार के अन्य भाव को परित्याग करके भगवान के चरणों का जो भजन करता है, वही कौन है, वही हरि का प्रिय है। उससे क्या होगा, विक्रम यथो यच्चोत्पतितम कथंचित, ऐसे व्यक्ति से यदि पाप कर्म हो भी जाता है तो कह रहे कोई चिंता नहीं है। धुनोति सर्व हृदय सन्निविष्टम, क्यों? क्योंकि भगवान उसके हृदय में निवास कर रहे हैं, उसके हृदय में संसार निवास नहीं करता। तो मार हृदय सदा गोविंद विश्रामा, गोविंद कहे नमः वैष्णव प्राणा, तो भगवान उसके हृदय में निवास करते हैं। तो भगवान जब निवास कर रहे हैं वहाँ पर, जब हमारे जो पिता हैं वो निवास कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो जितने भी समस्त प्रकार के जो प्रमाद अवस्थे हो जाए, दुर्भाग्य के कारण हो जाए, असावधानी पूर्वक हो जाए, तो उससे कोई पाप अगर हो भी जाता है तो क्या करेंगे, कह रहे हैं उसे कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई भय करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान क्या करेंगे, भगवान उसके हृदय में स्थित रहकर उस पाप को नष्ट कर देंगे, तो उसे अलग से कोई प्रायश्चित नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर कोई विचार करे नहीं नहीं मुझसे तो पाप हो गया, मैं प्रायश्चित करूँगा, तो उसे दोष लगेगा। क्यों दोष लगेगा? क्योंकि उसे भगवान और भगवान के नाम में पूर्ण रूप से विश्वास नहीं है। इसलिए कह रहे हैं जो विषय है ये बड़ा गंभीर है। तो जिसने क्या किया, कह रहे सब कुछ त्याग कर भगवान का, हरि का चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली, वो कृष्ण को बड़ा प्रिय हो जाता है। कभी किसी कारणवश संयोग उससे कोई पाप हो गया या वो किसी पाप कार्य में लिप्त भी हो गया, तो क्या करेंगे भगवान, करें उसके हृदय में बैठकर उसका जो पाप है उसको सरलता से दूर कर देंगे। आगे कह रहे हैं ज्ञान वैराग्य आदि भक्तिर का भुना है अंगे, अहिंस यम नियम आदि भूले कृष्ण भक्त संगे। ज्ञान वैराग्य आदि भक्तिर कभू न है अंगे, कह रहे जो ज्ञान वैराग्य है, ज्ञान का मार्ग, वैराग्य आदि का जो मार्ग है, भक्तिर कभू न है अंगे, ये कभी भी
भक्ति के अंग नहीं है। अंग कहने से क्या तात्पर्य है भैया? अंग और अंगी। अब ये अंग क्यों नहीं है? कह रहे जो ज्ञान और वैराग्य हैं ये कभी भी भक्ति के अंग नहीं हो सकते। ज्ञान वैराग्य आदि भक्ति कभू नहीं अंगे, कभी भी अंग नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि भैया दोनों विजातीय हैं। भाई अंग और अंगी सजातीय होंगे तभी तो होगा। अभी माना उदाहरण के तौर पे समझेंगे कि एक वृक्ष है। वृक्ष किसका होता है? लकड़ी का होगा, ठीक है। लेकिन वृक्ष तो लकड़ी का है तो उसकी टहनी कैसी होनी चाहिए? टहनी भी लकड़ी की होनी चाहिए। लेकिन यदि वृक्ष तो लकड़ी का है और टहनी अगर चांदी की हो तो वो सजातीय हो विजातीय हुआ? वो विजातीय हुआ, तो वो एक नहीं हुआ। अंग और अंगी एक नहीं हुआ। या चांदी की टहनी ना लोहे की टहनी लगा दो तो कोई भी उसको क्या करेगा? उसको वृक्ष का अंग नहीं करेगा। भैया वृक्ष तो लकड़ी का है ना, तो टहनी भी तो लकड़ी की होनी चाहिए। इसलिए अंग और अंगी, इसलिए कह रहे हैं ये क्या है? भक्ति के अंग नहीं है। उसी प्रकार से जो ज्ञान और जो वैराग्य हैं ये भक्ति के विजातीय हैं। तो ज्ञान वैराग्य भक्ति के विजातीय क्यों है? कि भक्ति शब्द का अर्थ क्या है? तो भक्ति शब्द क्या है? भस धातु से बना है और भस धातु का अर्थ है सेवा करना। सेवा अर्थात क्या हो गया? अनुगत्य में रहना। कैसा अनुगत्य? भगवत अनुगत्य, भगवान की सेवा। ये सब क्या है? ये सब भक्ति है। वैष्णवों का अनुगत्य, ये सब भक्ति है। तो जो ज्ञान वैराग्य क्या है? अब ये तो चित वस्तु नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कोई ज्ञान का आश्रय लेगा तो ज्ञान का आश्रय क्या है? ज्ञान का आश्रय आत्मा नहीं है, ज्ञान का आश्रय है बुद्धि। इसी प्रकार जो वैराग्य है, वैराग्य का आश्रय भी क्या है? वो भी बुद्धि है। लेकिन भक्ति का आश्रय क्या बुद्धि है? भक्ति का आश्रय है आत्मा। इसलिए हम कहते हैं ना भक्ति क्या है? भक्ति शरीर की वृत्ति नहीं है, भक्ति आत्मा की वृत्ति है। तो क्योंकि ज्ञान और वैराग्य का आश्रय आत्मा नहीं है, क्योंकि जो ज्ञान और वैराग्य है इनका आश्रय क्या है? बुद्धि है, मन है, इस तरह इत्यादि इत्यादि ये इनके आश्रय हैं। इसलिए क्या होंगे? विजातीय होंगे। इसलिए कह रहे हैं भक्ति कभू नहीं अंगे, ये कभी भी भक्ति के अंग नहीं हो सकते। अभी दूसरी बात कह रहे हैं यहाँ पे, अहिंसा यम नियम आदि बुले कृष्ण भक्त संगे। तो अहिंसा नियम जो ये 8 प्रकार के जो अष्टांग योग होते हैं, अहिंसा नियम यम ये सब होते ना, प्राणायाम प्रत्याहार। तो भक्ति की जो शुरुआत है, अब यहाँ तो कह दिया यम, जो ये अष्टांग योग शुरू होते हैं यम से होते हैं। लेकिन भक्ति की जो शुरुआत होगी वो कहाँ से होगी? वो यम से नहीं होगी, वो होगी नियम से। क्योंकि अगर नियम को देखें तो नियम में यम तो ऑलरेडी आ गया। अर्थात जो भक्ति का आश्रय ग्रहण कर लेता है तो जितने भी अष्टांग योग हैं वे क्या होंगे? वे स्वतः ही सब उसके अंदर आ जाएंगे, स्वतः ही आ जाएंगे। इसलिए श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत इसका प्रमाण भी देते हैं। कहते हैं यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य अकिंचना सर्वगुणैः तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नास्ति धावतो बहि। कैसे जितने भी सद्गुण हो सकते हैं, जितने भी सद्गुण क्यों ना हो, कह रहे वे अष्टांग योग क्यों ना हो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार जितने भी इत्यादि सब कुछ क्यों ना हो, वे क्या होंगे? स्वतः ही भक्ति में आ जाते हैं। और ये जितने भी ये जो नियम हैं ये क्या करते हैं? क्या करें? बुले कृष्ण भक्त संगे, ये सब भगवान के भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं। कहते हैं ना मुक्ति भुक्ति जितने भी हैं सब भक्तों के पीछे पीछे चलेंगे। इच्छा करेंगे कि भैया भुक्ति ले लो, मुक्ति ले लो, लेकिन भगवान के भक्त वो भी स्वीकार नहीं करते। क्यों नहीं करते? भैया जो ऐसे पिता की शरणागत हो गया, कोई एक व्यक्ति है, उसका जो पिता है ना पूरे वर्ल्ड में सबसे पावरफुल है, सबसे पावरफुल, धन में हो, संपत्ति में हो, बल में हो, ऐश्वर्य में हो, हर प्रकार से। अब कोई व्यापारी जाके उसके पास जाके बोले तुम भैया हमसे $5 लाख ले लो,
5 लाख रुपए ले लो, 50 लाख ले लो, 50 करोड़ ले लो, और तुम थोड़ा सा हमारी भी रिक्वेस्ट सुन लो, हमारे पास आ जाओ, वो जाएगा? कुछ भी हो जाए यार, उसके पिता का इतना ऐश्वर्य है, इतना वीर्य है, हर प्रकार से संपन्न है, उतना सौंदर्य है, क्यों जाएगा? इसी प्रकार वो जो भगवान का भक्त है वो भी भगवान की भक्ति कहते हैं और कुछ चाहता ही नहीं। भक्ति का अर्थ हो गया सेवा करना, है ना। भक्ति भजन है, भक्ति है, भज धातु से बना है। भज धातु का अर्थ है सेवा करना। भगवान का भक्त क्या मांगेगा? सेवा करेगा। सेवा पूरी होने पे क्या मांगेगा? फिर सेवा दे दो, फिर सेवा दे दो, फिर सेवा कंप्लीट की, फिर सेवा दे दो। कह क्यों करूँ मैं, क्यों करूँ मैं, क्यों करूँ मैं, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ। जैसे वो जिन होता है ना, जिन बोलता है अच्छा ये मांगो, वो पूरा करके फिर आ गया, फिर बोलेगा क्या करूँ, फिर आएगा क्या करूँ, क्यों करूँ मैं, क्यों करूँ। बार 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 भक्त के अंदर ये जिज्ञासा होगी क्या करूँ और कैसे सेवा करूँ और कैसे सेवा करूँ। पर हमारा हृदय कैसा होता है, थोड़ी सी सेवा क्या कर ली या बहुत थक गए, बहुत थक गए। आज पता, आज मैंने बड़ा मंदिर मार्जन किया, आज मैंने इतनी सारी बाल्टी ढा ढा के वहाँ पे रखी, आज मैंने इतना बर्तन, मैंने कभी नहीं किया, इतना किया, है ना। होता है ना कभी कभी, हमारी स्थिति ऐसी है। लेकिन जब वास्तव में भक्ति अंदर आ जाएगी ना, जब भक्ति हृदय में बैठ जाएगी, कहते हैं भगवान हृदय सन्निविष्टे, जब भगवान ही उस हृदय में विराजमान हो जाएंगे तब उसकी कोई और इच्छा ही नहीं रहेगी। तब ये सांसारिक इच्छाएं, घर परिवार संसार पुत्र कोई क्या कहेगा, मान उसकी प्रतिष्ठा, उसकी लाभ, उसकी हानि, उसकी लज्जा, कोई इच्छा नहीं रहेगी। एकमात्र इच्छा क्या, क्यों करो मैं, क्यों करो मैं, क्यों करो मैं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, कैसे करने से और सुख हो, कैसे करने से वैष्णवों को आनंद हो, कैसे करने से भगवान को आनंद हो। अभी मैं माला सेवा कर लूँ, अभी मैं थोड़ी प्रसाद सेवा कर लूँ, अच्छा मैं ये बना के ले जाऊँ, ये ठाकुर जी को अच्छा लगेगा, ये गुरुदेव को अच्छा लगेगा, यही इच्छा रह जाएगी। तो वो भगवान का जो भक्त है वो क्या मांगता है, तो जो वो सेवा 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 मांगता है, भगवान भी उसके पीछे पीछे चलते हैं। भैया इन अष्टांगियों की बात तो छोड़ दो, इन मुक्ति भुक्ति की बात छोड़ दो, भगवान भी सिर खुजाते हैं इसको क्या दूँ, ये कुछ मांगता ही नहीं है। भगवान सोचते हैं कब मांगे, कब मैं इसको दूँ, तो भगवान भी उसके पीछे पीछे चलते हैं। भगवान कहते हैं भैया ऐसे भक्तों का क्या बन जाता हूँ मैं, ऋणी बन जाता हूँ, ऐसे भक्तों का मैं ऋणी बन जाता हूँ। अभी किसी के हृदय में थोड़ी सी इच्छा हो जाए, मैं भगवान को क्या करूँगा, एक तुलसा पत्र अर्पण करूँगा, थोड़ा सा गंगा जल अर्पण करूँगा, है ना। तब क्या होगा, अद्वैताचार्य जी ने क्या किया, हाथ में बस गंगा जल लिया, तुलसा पत्ता रखा और भगवान को आह्वान किया। गुरुदेव बताते भगवान का सिंहासन डोल गया, भगवान सिर खुजाने लगे, भैया मुझे तो बाद में आना था, अब इसने मुझे आह्वान कर लिया, अभी जाना पड़ेगा। भगवान भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, भगवान भी अपने ऐसे भक्तों के आगे बिक जाते हैं। इसलिए कहते हैं तुलसी दल मात्रे न जलस्य चुलुकेन वा विकीर्णिते स्वे आत्मानम, अपने आप को बेच देते हैं ऐसे भक्तों के लिए। अमरीश महाराज जी का जब प्रसंग आता है क्या श्रवण करते हैं, जब दुर्वासा ऋषि भगवान का सुदर्शन चक्र पीछे पड़ गया, बड़ा ताप हो रहा है, उस ताप में पूरे जल रहे हैं, भाग रहे हैं, सबके पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, बोले मैं कुछ नहीं कर सकता। शिव जी के पास गए, भैया मैं भी कुछ नहीं कर सकता। विष्णु के पास गए, बोले मैं भी कुछ नहीं कर सकता। दुर्वासा ऋषि सुन रहे हैं, आश्चर्य के, बोले आपका चक्र है, आप कुछ नहीं कर सकते। तब वहाँ क्या कह रहे हैं, भैया जहाँ कांटा लगा है ना वहीं से निकालना पड़ेगा, कांटा अगर पैर में चुभाए तो पैर से निकालना पड़ेगा, सिर से निकालोगे तो काम नहीं चलेगा। तो कह रहे क्या तात्पर्य है, कह रहे तुमने अमरीश महाराज जी के चरणों में अपराध किया, जाके क्षमा मांगो। बोले उसने गलती नहीं की, आपको अपना भक्त गलत नहीं लगता। तो वहाँ बड़ी सुंदर इष्टि गोष्ठी, सबको पता है। तो लेकिन बाद में क्या कहते हैं, वहाँ पे क्या कह रहे हैं, अहम ही भक्त पराधीनो, भगवान स्वयं कह रहे हैं मैं भी भक्तों के पराधीन हूँ। तुम सोचते हो मैं स्वतंत्र हूँ, मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ। ऐसे भगवान जो कहते हैं, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के जो नख के जो अग्रभाग है उनकी छटा का दर्शन नहीं कर सकते, ऐसे भगवान कहते हैं अहम ही भक्त पराधीन हूँ, मैं ऐसे भक्तों के वशीभूत हो जाता हूँ। इसलिए कहते हैं ना, तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्रामा। इसलिए बड़ी सुंदर बात है ना, हर रुष्टे गुरु स्तात्रा गुरु रुष्टे न कश्चन। इसलिए क्या करो, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुमेव प्रसादेत। भैया हरि लूट गए, कोई चिंता की बात नहीं है, गुरुदेव मना लेंगे।
गुरु रुष्ट न कंचन, भैया गुरुदेव रूठ गए तो कोई उपाय नहीं है। इसलिए कहते तस्माद सर्व प्रयत्न, सब प्रकार के प्रयत्न के द्वारा क्या करो, गुरु में प्रसादित, गुरु की कृपा प्राप्त करो, गुरु जी को प्रसन्न कर रखो बस। लेकिन गुरु जी प्रसन्न कैसे होंगे? गुरु जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत धन संपत्ति, बहुत महंगा कपड़ा, बहुत अच्छे अच्छे पकवान, ये सब नहीं चाहिए। कोई बैठ के शुद्ध चित्त से हरे कृष्ण महामंत्र कर ले, उनकी आज्ञा को पालन कर ले, इतने में गुरु जी क्या होंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, इतने में उनकी कृपा प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए जो भक्त है, कह रहे कृष्ण भक्त बुले संगे, ये जो भगवान बुले कृष्ण भक्त संगे, तो भगवान का जो भक्त है उसको ये यम नियम आदि ये सब नहीं देखने पड़ते, ये भक्ति में स्वयं ही आ जाते हैं। तो कभी कभी क्या होगा, एक जो कनिष्ठ भक्त है या जो सामान्य व्यक्ति है, वो अपनी तपस्या के द्वारा, त्याग के द्वारा सोचता है बड़ी भक्ति में प्रगति करूँगा, ऐसा विचार करेगा, लेकिन कभी भी ऐसा संभव नहीं है, इसलिए सच्चाई नहीं है। तो ज्ञान, योग और त्याग के मार्ग को शुद्ध आत्मा से कुछ लेना देना नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि भैया जो ज्ञान का मार्ग है, वैराग्य का मार्ग है, ये बुद्धि का है, ये आत्मा का नहीं है, ये बुद्धि का है। इसलिए हम कहते हैं ना कि बड़ा बड़ा सारे शास्त्रों को पढ़ लिया, सब शास्त्रों का ज्ञाता हो गया, सब शास्त्रों को जान गया, है ना, लेकिन वास्तव में क्या वो भक्त हो सकता है? सिर्फ ज्ञान अर्जन करने से कोई भक्त नहीं हो सकता। यदि वो ज्ञान इसलिए अर्जन करेगा कि मैं क्या करूँगा, इतनी सुंदर कथा बोलूँगा, मैं यहाँ पर ये श्लोक लगाऊंगा, मैं ऐसे करूँगा, लेकिन अगर गुरु कृपा नहीं होगी, वैष्णव कृपा नहीं होगी, उस समय क्या होगा, वो वहाँ से भूल जाएगा, उस समय उसको स्मरण ही नहीं रहेगा। इसलिए हर प्रकार से गुरुदेव की प्रसन्नता ही हमारा मुख्य कार्य है। तो जब इस प्रकार से कोई एकमात्र, किस लिए, हरि गुरु वैष्णवों की प्रसन्नता के लिए जब कोई कार्य करता है, तो कहते हैं ना, जिसको कुछ भी नहीं आता, जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो क्या करते हैं, बड़े बड़े शास्त्रों को अनायास बोलना शुरू कर देता है। इससे कहते हैं यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मने। तो ये जो ज्ञान और वैराग्य भक्ति के अंग नहीं है, हाँ, इस विषय में कहते हैं कि हाँ, कहीं कहीं ये सहायक है। क्या सहायक है? तो भक्ति जो है वो यम और नियम के अधीन नहीं है। क्यों? क्योंकि यम नियम जो हैं वो भक्ति के अधीन है, लेकिन ये जो ज्ञान कर्म है ये यम नियम के अधीन है। जब नियम का पालन किया जाता है तभी क्या होगा, तभी वो यज्ञ सफल होगा। लेकिन अंग और अंगी के संबंध में जब हम श्रवण कर रहे हैं, भैया जो अंगी के जो गुण होंगे, अंगी के जो गुण हैं वही तो गुण अंग में रहेंगे, वही गुण अंग में रहेंगे, भले ही वो अल्प मात्रा में रहे। अभी वो क्या होंगे, दोनों सजातीय होंगे, विजातीय नहीं होंगे। तो दोनों जब सजातीय होंगे, इसी प्रकार अंगी के गुण अंग में रहेंगे, चाहे वो अल्प परिमाण में हो। तो भले ही जिस प्रकार की विधियाँ क्यों ना हो, कहते हैं जो ये ज्ञान और वैराग्य हैं ये कभी भी भक्ति के अंग नहीं हैं। तो यहाँ कह रहे हैं जो वैदिक विधि के अंतर्गत सभी प्रकार के धर्मों को पूर्ण त्याग करके निष्किंचन होकर, निष्किंचन अर्थात जिसका एकमात्र परिचय क्या है, गोपीर भृत्यु पद कमल दास दासानुदास। मैं एकमात्र जो भगवान के गोपी भृतु, जो गोपियों के जो भरण पोषण करने वाले हैं, उनके दासों के दासों के दासों का दास हूँ, जिनका एकमात्र परिचय ये है। तो कह रहे हैं निष्किंचन होकर अगर भजन करता है, उसकी स्वाभाविक रूप से किसी प्रकार की निषिद्ध पाप आचार में मति नहीं रहती। मति अर्थात बुद्धि, बुद्धि नहीं होती। यदि किसी कारण से पाप उपस्थित हो भी जाता है, अर्थात पाप कार्य होता है, तो श्री कृष्ण उससे कोई प्रायश्चित कराए बिना ही उसे शुद्ध कर देते हैं। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, आगे हम कल श्रवण करेंगे। और इसमें जो विशेष रूप में जो हम कर रहे हैं, कह रहे ज्ञान और वैराग्य आदि कभी भी भक्ति के अंग नहीं है। अहिंसा, यम, नियम आदि सद्गुण स्वयं ही श्री कृष्ण भक्तों के साथ चलते हैं। अनेक लोग भ्रांतिवश सोचते हैं
कि ज्ञान और कर्म के लिए वैराग्य ही शुद्ध भक्ति का सोपान है। अभी वैराग्य शब्द का अर्थ क्या, तो आज इसको हम यहीं तक रखते हैं। वैराग्य शब्द के दो विशेष अर्थ हैं, उनको हम कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी।